Assalamu alaikum. Today I'll tell you how to fill your final year project proposal form. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिसिप्लिन में अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, कोई भी है, आपने यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। उसके बाद सेशन बताना है, मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी या इवनिंग शिफ्ट है, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट रिसीव्ड और प्रोजेक्ट आईडी को छोड़ देना है, ये ऑफिस के यूज़ के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आना है, वहाँ पर प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में प्रोजेक्ट रेफरेंस नंबर है, वो आपने छोड़ देना है, वो ऑफिस यूज़ के लिए है। उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट टाइटल में आपने अपना प्रोजेक्ट का टाइटल बताना है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका टाइटल क्या है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र का मतलब होता है आप किसकी सुपरविजन में अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उस टीचर का आपने नाम लिखना है, उसकी डेजिग्नेशन, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और सिग्नेचर। तो पहले आपने टीचर से बात करनी पड़ेगी, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, फिर आपने उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है। और ऐसे ही सेम प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़र की डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपकी मॉर्निंग है शिफ्ट या इवनिंग, तो यहाँ से आपने मॉर्निंग या इवनिंग सेलेक्ट करना है। हर ग्रुप में 3 मेंबर्स होते हैं, तो आपने तीनों स्टूडेंट्स ने अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है और ईमेल और सिग्नेचर करनी है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्टेटस। प्रोजेक्ट स्टेटस का मतलब होता है कि अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट है तो आप न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मॉडिफिकेशन है, मतलब कोई पहले प्रोजेक्ट बना हुआ है और आपने उसमें एक्सटेंशन किए या मॉडिफाई किया उसको, तो आप मॉडिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है तो आपने यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट यूर प्रोजेक्ट कैटेगरी। यहाँ पे प्रोजेक्ट की कैटेगरी बतानी है कि आपका प्रोजेक्ट की कैटेगरी कौन सी है। वेब डेवलपमेंट है, रोबोटिक्स है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कोई सी भी है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सिलेक्ट द गोल्स फ्रॉम द लिस्ट बेलो दैट डिफाइंस योर प्रोजेक्ट पर्पस और आउटकम। यहाँ से जितने भी लिस्ट गिवन है, यहाँ से कोई गोल सिलेक्ट करने हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का पर्पस या एम बताते हैं या हमारे प्रोजेक्ट का आउटकम को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ से हमने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्कोप, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। स्कोप में हमें बताना है कि इस प्रोजेक्ट का कितना स्कोप है, पूरा स्कोप डिफ़ाइन करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में पूरा इंट्रोडक्शन बताना है प्रोजेक्ट के बारे में। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा, वो सारा इंट्रोडक्शन बताना है। पूरे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है एक आपने, जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ऐसे आपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है। और उसके बाद प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड बताना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। नेक्स्ट है सिमिलर प्रोजेक्ट एंड लिटरेचर रिव्यू। इसके अंदर आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटेंशन किए, कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई पुराना ओल्ड प्रोजेक्ट था उसके अंदर आपने एक्सटेंशन किए, तो उससे सिमिलर प्रोजेक्ट जितने भी आपने सबकी लिस्ट यहाँ पे सबकी डिटेल देनी है कि ये सिमिलरिटीज़ थी इस प्रोजेक्ट के अंदर और ये मैंने एक्सटेंशन किए, पूरी डिटेल भी देनी है। और उससे मिलते जुलते सारे प्रोजेक्ट के आपने यहाँ पे नाम भी लिखने हैं और उनकी डिटेल भी देनी है। पूरा मतलब आपने एक रिसर्च करनी है। उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, आपको कौन सी प्रॉब्लम आई कि आपने ये सोचा कि ये प्रोजेक्ट बना के ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। हमेशा कोई सा भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम बताएंगे कि ये प्रॉब्लम ये मेरा प्रोजेक्ट सॉल्व करेगा। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है आपका मेन एम क्या है प्रोजेक्ट बनाने का, मेन गोल क्या है। तो आपने यहाँ पे पहले टारगेट्स बताने हैं कि इसके टारगेट्स ये हैं, गोल्स ये हैं, और यहाँ पे वो स्टेप्स बताने जो हम अपने प्रोजेक्ट के एम्स या गोल्स को अचीव करने के लिए फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पहले हमें टारगेट्स बताना है और उसके बाद उसके स्टेप्स बताने जो हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स एंड डिलीवरेबल्स। इसमें हमें बताना है कि प्रोजेक्ट का पूरा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जैसे हमने पढ़ा है तो उसके बारे में बताना है। पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा गैदर की, उसकी डेट लिखेंगे, कोडिंग की, उसकी डेट लिखेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी डेट लिखेंगे, टेस्टिंग करेंगे, उसकी डेट लिखेंगे, और उसके बाद थीसिस बनाएंगे उसका, तो उसकी डेट लिखेंगे। मतलब आपने पूरा इसका एक टाइम टेबल बनाना है ताकि हम उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें विद इन टाइम, क्योंकि टाइम की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद है एक्सपेक्टेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड टूल्स बताने। एक्सपेक्टेड टूल्स का मतलब होता है आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आपने बताने, और कौन सी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करें पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उनके आपने नाम बताने होते हैं एक्सपेक्टेड टूल्स के अंदर। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कौन सी मशीन पर ऑपरेट करेगा, मतलब उसकी रैम क्या होनी चाहिए मशीन की, उसका स्टोरेज क्या होना चाहिए और इसकी स्पीड वगैरह कितनी होनी चाहिए, वो सारी डिटेल हमने टेक्नोलॉजी के अंदर देनी होती है।
उसके बाद है मेथोडोलॉजी एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। यहाँ पे हमने मेथोडोलॉजी बतानी होती है कि हम कौन से मॉडल्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पढ़े हैं वाटरफॉल मॉडल है, स्पायरल मॉडल है, एजाइल मॉडल है, और भी बहुत सी टाइप्स है मॉडल्स की। तो अपने डिफ़ाइन करना है किस मॉडल की बेस पे आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप उसका यूज़ केस या क्लास डायग्राम कोई सा भी एक सिंपल डायग्राम बता दें जो आपके प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करे। मतलब एक प्राइमरी यूज़र होता है जैसे यूज़ केस डायग्राम में, एक सेकेंडरी यूज़र होता है वो कैसे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ताकि थोड़ा आइडिया हो जाता है डायग्राम के थ्रू के सिस्टम कैसे बनेगा हमारा प्रोजेक्ट, जो सॉफ्टवेयर होगा और जो यूज़र्स होंगे वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमें स्किप करना है, ये भी ऑफिस के यूज़ के लिए होता है। ये इसलिए होता है कि प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ वो हमें यहाँ पे पता चलेगा, और अगर कोई प्रोजेक्ट हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ, अगर उसमें मॉडिफिकेशन की नीड है तो हमारे सुपरवाइज़र या कोई जो इंचार्ज होते हैं प्रोजेक्ट के, वो हमें यहाँ पे कमेंट्स या सजेशन देते हैं कि आप ये चेंजिंग करें इसके अंदर। तो ये सारी डिटेल थी कि हम अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। थैंक यू।